मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना, वादा तो टूट जाता है, वादा तो टूट जाता है, वादा तो टूट जाता है। जब भी तेरा जी चाहे तू पास मेरे आ जाना, मेरा प्यार बस तेरे लिए है, तू न कभी घबराना। लेकिन सपनों में मिलने की कभी न कोशिश करना, सपना तो टूट जाता है। जी नमस्कार, मैं विजय राजपूत और आपके अपने ही यूट्यूब चैनल लर्नर आइज बाय वीआरपी पे हार्दिक स्वागत है। तो आइए एक बार फिर से हम लोग देख रहे हैं पार्ट 27 और चल रहा था सिंपल प्रेजेंट टेंस। देखिए इसके पहले आप लोगों ने देखा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस जो होते हैं, अगर हिंदी वाक्य की बात करें तो उसके क्रिया के अंत में हमेशा ता है, टी है, ते है लगा होता है। और उसको बनाने का जो तरीका होता है, पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद वर्ब लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। इसमें आपने कई सेंटेंस के माध्यम से अभी तक जाना। देखिए इंग्लिश में अगर हम जाने, हिंदी से तो इंग्लिश में करने के लिए आपने ये तरीका सीखा, लेकिन अगर इंग्लिश से इंग्लिश अगर जानना पड़े तो सिंपल सा तरीका होता है कि इस प्रकार के सेंटेंस में हमेशा ऑलवेज, समटाइम्स नहीं, उसके बाद आपका डेली, ओकेजनली, हार्डली, स्कार्सली, सेल्डम, अगर ये सारा वर्ड का प्रयोग कर दे तो समझ जाए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। और दूसरी बात, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग हम यूनिवर्सल ट्रूथ को बताने के लिए करते हैं। जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज किधर उगता है? पूर्व में उगता है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये सर्वव्यापी सत्य है, कोई इसको बदल नहीं सकता। द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूर्यास्त यानी सूर्यास्त जो होते हैं पश्चिम में होते, क्या बदल देगा कोई? तो यूनिवर्सल ट्रूथ को बनाने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे 2 and 2 makes 4, 2 और 2 मिलके कितने होते हैं? 4 होते हैं। ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है। और एक और बात समझिएगा, अगर आपको डेली रूटीन बताना हो, डेली रूटीन मतलब आप सुबह उठने से लेकर और बेड पर जाने तक जो कुछ भी करते हैं वो सारा चीज को बताने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस का। जैसे आई गेट अप इन द मॉर्निंग एट 5 o'clock, मैं सुबह में 5 बजे उठता हूं। आफ्टर दैट आई अटेंड द कॉल ऑफ नेचर, मैं नित्य क्रिया से निवृत्त होता हूं। आई टेक बाथ, मैं स्नान करता हूं। आई वर्शिप द गॉड, मैं भगवान की पूजा करता हूं। एंड आई टेक ब्रेकफास्ट, उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट लेता हूं। तो ये बताना जब पड़े कहां तक, आई फाइनली आई गो टू बेड, अंततः मैं चला जाता हूं कहां पे? बिछावन पर। तो ये जो बताना होगा डेली रूटीन, तो उसको हम बताएंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस से। नेचुरल फेनोमेना जो होता है, जो भी प्राकृतिक घटनाएं आती है, जैसे वर्षा होती है, इट रेन्स नहीं, अगर कहना हो कि ठनका ठनकता है, ठंड, तो बोल सकते हैं इट थंडर्स। तो जो भी आपकी प्राकृतिक घटनाएं होगी उसके लिए भी हम इसका प्रयोग करेंगे। विशेष जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन कॉल पे प्रेस करें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुंचे। तो अभी तक आपने जाना सिंपल प्रेजेंट टेंस का सिंपल वाक्य बनाना। आप जानते होंगे कि हम इस टेंस के माध्यम से वाक्य का जो प्रयोग करते हैं, अफर्मेटिव और नहीं, अफर्मेटिव हम लोग सेंटेंस के बारे में जनरली हम लोग पढ़ते हैं। जैसे आज हम एक बताते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जैसे अफर्मेटिव का मतलब होता है स्वीकारात्मक, सकारात्मक, जिसको आप कहते हैं, जो कि नहीं लगा नहीं हो, क्या नहीं हो, क्यों नहीं हो, सारा लगा नहीं हो। अगर हम सिंपल कहते हैं कि मैं रोटी खाता हूं, तो आप बनाते हैं आई ईट अ ब्रेड, ऐसे ही ना बनाते हैं। बोले कि वह अंग्रेजी में बातें करती है, तो क्या बोलते हैं? सी टॉक्स नहीं, सी टॉक्स। कहां किस में बात करती है? अंग्रेजी में बातें करती है, तो टॉक्स इन कौन चीज? इंग्लिश। वो अंग्रेजी में बातें करती है। अगर हमको कहना हो कि वह प्रतिदिन स्नान करती है, तो क्या हो जाएगा? सी टेक्स बाथ डेली। यही आप करेंगे नहीं। तो अफर्मेटिव जो आपका वाक्य है वह आप बनाते हैं इस तरीके से कि वह स्नान करती है रोज, तो सी टेक्स बाथ डेली नहीं। अब आइए आज से हम एक स्टार्ट करते हैं, उसका नाम है निगेटिव सेंटेंस। आप निगेटिव कैसे बनाएंगे? नहीं, निगेटिव
सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है नकारात्मक वाक्य जिसमें नहीं लगा होता है, और क्रिया में क्या लगा रहेगा ता है, ती है, ते है। तो कौन टेंस का वाक्य होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस। गौर कीजिएगा, जब आपको निगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो याद रखिएगा आप नॉट को जोड़ने से पहले एक हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते कि नहीं करते? लेकिन सिंपल प्रेजेंट टेंस में आप जो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे वह होगा या तो डू या क्या होगा, डज होगा। बस इतना ही सोचना है, और वर्ब में एस और यस का प्रयोग कभी भी हम नहीं करेंगे। याद रखिएगा किसी भी सेंटेंस में अगर डू और डज का प्रयोग कर दिया जाए तो हमेशा वर्ब का कौन सा रूप चलेगा? पहला रूप चलेगा। एस और यस का प्रयोग हम नहीं करेंगे। क्या कोई समस्या? जैसे अब सिंपल सी बात है, जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट क्या होगा? सिंगुलर होगा, तो उसके साथ आप प्रयोग करेंगे डज नॉट का। और जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा, सब्जेक्ट कैसा होगा? प्लूरल होगा, तो आप उसके साथ डू का प्रयोग करेंगे। कोई दिक्कत? जैसे बे लोग सत्य नहीं बोलते हैं, वे लोग सत्य नहीं बोलते हैं। बनाइए सिंपल सा। अच्छा, वे लोग सत्य नहीं बोलते हैं, तो वे लोग का क्या हो जाएगा? इंग्लिश THY दे हो जाएगा। और नहीं के लिए क्या प्रयोग कीजिएगा? डू नॉट का प्रयोग कीजिएगा। या तो डू नॉट नहीं तो डज नॉट। तो ये तो प्लूरल है, दे माने बे लोग, एक से ज्यादा की बात कर रहा है, और जब एक से ज्यादा की बात करेगा तो हम कभी भी डज का प्रयोग नहीं करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? डू का प्रयोग करेंगे। और वर्ब का हमेशा कौन रूप लगेगा? सत्य बोलना का क्या होता है? स्पीक द ट्रूथ, स्पीक द ट्रूथ होते हैं। एक और सेंटेंस के माध्यम से जाने, अगर हम कहें कि रानी झूठ नहीं बोलती है, रानी झूठ नहीं बोलती है। अब बनाइए, नहीं लगा हुआ है, निगेटिव सेंटेंस है, डू डज का प्रयोग होगा। क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में क्या लगा है? ती है, ता है, ती है, ते है लगा रहे, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य होगा। तो बनाइए, कैसे बनाएंगे? रानी झूठ नहीं बोलती, तो कैसे बनेगा? रानी चूंकि सिंगुलर है, एक का ना बोध करा रहा है, और जब एक का बोध करा रही है तो वहां पे डू का प्रयोग होगा, क्या? डज का प्रयोग होगा। तो क्या हो जाएगा? रानी डज नॉट टेल अ लाई, झूठ बोलना टेल अ लाई। एक और वाक्य देखिए, वह कहानी नहीं पढ़ती है, वह कहानी नहीं पढ़ती है, तो कैसे बनाइएगा? सी डज नॉट रीड आ स्टोरी, ऐसे ना बनेगा। बस इतना ही देखना है, डू नॉट कहां लगेगा और डज नॉट कहां लगेगा। तो आप कुछ बोल के देखिए, तो जैसे मैं नहीं पढ़ता हूं, क्या हो जाएगा? आई डू नॉट रीड। मैं नहीं पढ़ाता हूं, आई डू नॉट टीच। बोलिएगा, मैं नहीं पढ़ता हूं, आई डू नॉट रीड। हम लोग नहीं पढ़ते हैं, वी डू नॉट रीड। और डू नॉट को हम लोग जब शॉर्ट में पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं डोंट। क्या पढ़ते हैं? डोंट। और डज नॉट को शॉर्ट में जब लिखते हैं तो क्या पढ़ते हैं? इसको डजंट। तो इस तरीके से भी बोल सकते हैं। जैसे मैं नहीं पढ़ता हूं, आई डोंट रीड। हम लोग नहीं पढ़ते, वी डोंट रीड। तुम नहीं पढ़ते हो, यू डोंट रीड। वह नहीं पढ़ती है, सी डजंट रीड। वह नहीं पढ़ता है, ही डज नॉट रीड या ही डजंट रीड। वे लोग नहीं पढ़ते हैं, दे डोंट रीड। राधा नहीं पढ़ती है, राधा डजंट रीड। हम लोग नहीं पढ़ते, वी डोंट रीड। लड़के नहीं पढ़ते हैं, बॉयज डोंट रीड। लड़की नहीं पढ़ती है, गर्ल डजंट रीड। यही ना होगा। राधा और सीता नहीं पढ़ती है, तो क्या हो जाएगा? राधा एंड सीता डोंट रीड, चूंकि एक से ज्यादा की बात है। तो इस तरीके से आप सेंटेंस को क्या कर लेंगे? बना लेंगे। देखिए, अब आपके पास मैं कुछ सेंटेंस देता हूं और आप उस सेंटेंस को अगर आप समझ में आया होगा तो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। लेकिन उसके पहले कुछ हिंदी देखा जाए। एक और वाक्य, जैसे अगर हम कहते हैं कि रमेश रामायण सुबह में नहीं पढ़ता है, सुबह में नहीं पढ़ता है, तो कैसे बनाइएगा?
रमेश, अब इसके साथ डू नॉट होगा कि डज नॉट होगा? डू नॉट होगा कि डज नॉट होगा? डू नॉट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आप लोगों को दिमाग में ही रख लेना है, एक है और एक के साथ हमेशा क्या लगेगा? डज नॉट। एस और यस का प्रयोग करना पड़ेगा। और डज नॉट क्या? पढ़ना, रीड। कौन चीज? रामायण। और धार्मिक ग्रंथ है, जब धार्मिक ग्रंथ होगा उसके पहले द का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा? द रामायण। कब? इन द मॉर्निंग। अब यहां से एक और वाक्य देखिए, अगर रहता है ऐसे, हम लोग गीत नहीं गाते हैं, तो कैसे बनाएंगे? हम लोग का क्या होगा? वी। हम लोग का क्या होगा? वी। और चूंकि वी हम लोग एक है कि एक से ज्यादा की बात कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? डू नॉट का प्रयोग कीजिएगा। और गाना का होता है सिंग, और ये सॉन्ग। और एक बात याद रखिए, जब भी डू और डज का प्रयोग हो जाएगा हमेशा वर्ब का पहला रूप लगाइएगा, कभी भी एस और यस का प्रयोग। अच्छा, आपसे अगर इसी पर ऐसे पूछता, नहीं वाला छोड़ दो, अगर आता वह जाती है तो क्या बनाते आप लोग? वह जाती है, तो वह का क्या होगा? शी। और जाना का क्या होता है? गो। और इसमें ताहे ती लगा हुआ है, तो क्या ये सिंगुलर है तो इसमें सी एस का प्रयोग होगा कि नहीं होगा? तो क्या हो जाएगा? सी गोज। कोई दिक्कत? लेकिन डू डज का प्रयोग करेगा तो आप इसमें आप एस और यस का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि वर्ब का केवल पहला रूप चलेगा। तो आप इसे पहले नोट कर ले या स्क्रीनशॉट ले ले। सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले ले और उसके बाद उसे बनाए और फिर मिलाए। आई होप आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। तो आइए देखिए, वीडियो को रोककर आप पहले बना लीजिएगा। करना क्या है, आपको डू और डज में टिक लगाना है, कौन सही है। बस याद रखना है कि सिंगुलर रहेगा, जो एक का बोध कराएगा सब्जेक्ट, उसमें आप डज नॉट का प्रयोग करेंगे। और जिसका सब्जेक्ट प्लुरल होगा, एक से ज्यादा होगा, उसमें आप डू नॉट का प्रयोग कीजिएगा। लेकिन आई और यू एक्सेप्शन केस है, इसीलिए इसके साथ हमेशा डू नॉट का प्रयोग करें। तो आइए देखते हैं। आई के साथ तो हमेशा डू, सी माने वह अकेली है, डज, दे माने बे लोग एक से ज्यादा है, डू, रानी सीता एंड गीता तीन है एक से ज्यादा है, आप इसके लिए डू का प्रयोग करें। यू शी एंड आई एक से ज्यादा है, डू का प्रयोग करें। मिला लीजिएगा। तो आइए देखते हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव के बाद हम लोग जानते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस को। इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? टू आस्क, इसका प्रयोग हम लोग पूछने के लिए करते हैं। टू आस्क अ क्वेश्चन, जब प्रश्न को पूछना होता है तो उसके लिए हम किस चीज का प्रयोग करते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंस का, जिसे प्रश्नवाचक वाक्य हम लोग करते हैं। अब देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है। एक तो होता है जिसे आप एस नो इंट्रोगेटिव कहते हैं, और एक होता है जिसे आप WH वर्ड इंट्रोगेटिव कहते हैं। नहीं, एक वैसे प्रश्न होता है जिसका जवाब एस और नो से दिया जाता है, और दूसरा होता है जिसका WH वर्ड से। अब WH से पहले एस नो समझिए। एस नो का जब वाक्य रहेगा तो हमेशा क्या से शुरुआत करेगा? हमेशा किससे शुरू करेगा? क्या से। जैसे, क्या तुम दिल्ली जाते हो? और इस तरीके के सेंटेंस में हमेशा प्रश्नवाचक वाक्य भी लगाओ। बनाइए। तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट क्या है? यू है। और जब आपका हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, यानी जब शुरू में क्या लगा रहे, तो बनाने का तरीका है सबसे पहले डू या डज का प्रयोग करें, उसके बाद सब्जेक्ट का, उसके बाद वर्ब का पहला रूप, उसके बाद अदर वर्ड दे दीजिएगा और क्वेश्चन मार्क भी लगा दीजिएगा। नहीं, लेकिन जब नॉट लग जाए इसमें, लेकिन उसको पहले इसको देखते हैं। बनाइए। तो देखिए, तुम का तो यू हो गया, और यू के साथ हमेशा क्या लगता है? डू। तो डू यू, नहीं, दिल्ली जाते हो, गो टू दिल्ली, और
किसी भी शहर का नाम से पहला अक्षर जो होता है उसका हमेशा कैपिटल लेटर से होता है। जैसे क्या तुम घर जाते हो, डू यू गो टू हाउस। क्या वह मंदिर जाती है, डज शी गो टू टेम्पल। क्या तुम नाचते हो, डू यू डांस। क्या वे लोग नाचते हैं, डू दे डांस। क्या हम नाचते हैं, डू वी डांस। क्या हम सभी नाचते हैं, डू वी डांस। नहीं, अगर रहता जैसे बनाइए, क्या राधा पढ़ती है, डज राधा रीड। क्या तुम खेलते हो, डू यू प्ले। क्या तुम गीत गाते हो, डू यू सिंग ए सॉन्ग। क्या वह नाचती है, डज सी डांस। क्या वह सड़क पर दौड़ती है, डज सी रन्स। रन्स नहीं होगा क्योंकि डू डज का प्रयोग हो जाए तो इसका प्रयोग नहीं होगा। क्या वह सड़क पर दौड़ती है, डज सी रन। ऑन दी भी नहीं होगा, अलोंग दी रोड, क्योंकि रोड पर नहीं दौड़ी जाती है, बगल से दौड़ी जाती है। डज शी रन अलोंग दी रोड। क्या तुम सुबह में उठते हो, डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग। क्या तुम शाम में बाजार जाते हो, डू यू गो टू मार्केट इन द इवनिंग। तो इस तरीके से आप बनाएंगे। एक और वाक्य लिख के बताते हैं आपको। अगर आपके पास इस तरीके से रहे कि क्या मित्रगण, क्या मित्रगण गाली मुझे देते हैं, मुझे देते हैं। अब आप ही बताइए, एक मित्र की बात हो रही कि बहुत मित्र की बात हो रही है। तो एक मित्र अगर होता तो हम बोलते फ्रेंड, बहुत मित्र है तो क्या बोलेंगे, और जब फ्रेंड से एक से ज्यादा है तो किसका प्रयोग होगा, डू। और गाली देना का क्या होता है, व्यूज, पहला रूप ही चलेगा, एस और एस तो नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ पे डू लगा हुआ है। और मुझे तो क्या हो जाएगा, और लास्ट में इंट्रोगेटिव साइन, प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। अब गौर कीजिए, लेकिन यह वाक्य अब आपको चेंज कर दिया जाए। अगर इस तरीके से रहे कि क्या हम लोग इस किताब को पसंद नहीं करते हैं। अब देख लीजिए वाक्य को, अब तो निगेटिव वाक्य आ गया, नहीं लग गया। जब नहीं लग जाए और शुरू में क्या रहे, शुरू में क्या लगा रहे और नॉट भी लगा रहे साथ में, तो शुरू में क्या है, तो सिंपल तरीका है, डू डज से तो स्टार्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं है। सब्जेक्ट भी रहेगा, सब्जेक्ट के जस्ट बगल में क्या लगाइएगा, नॉट। दो तरीका है, या तो शुरू में लगा दे डोंट या डजंट कर दे शॉर्ट में, या तो आप इसको इस तरीके से बना दे, यहां पे कर ले डोंट या डजंट और तब सब्जेक्ट दे। नहीं तो डू डज सब्जेक्ट दे, उसके बाद नोट दे, उसके बाद वर्ब का पहला रूप दे और उसके बाद अदर वर्ड है तो अदर वर्ड आ जाएगा और क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से इसमें डू डज नॉट रहेगा, डोंट डजंट सब्जेक्ट आएगा, वर्ब का पहला रूप आएगा, अदर वर्ड आ जाएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो इस तरीके से बनाइए। देखिए, क्या हम लोग इस किताब को पसंद नहीं करते, शुरुआत करिए। हम लोग का होता है वी, और वी तो एक से ज्यादा है, जब एक से ज्यादा है तो इसके साथ डू का प्रयोग करेंगे, नहीं डू भी, और नहीं है तो नॉट का प्रयोग करेंगे। पसंद करना के क्या होगा, लाइक हो जाएगा। किसको पसंद करना है, इस किताब को, तो दिस बुक, यानी डू वी नॉट लाइक दिस बुक। बोले कि क्या तुम रोटी खाना पसंद नहीं करते हो। अगर क्वेश्चन को इस तरीके से घुमा दें, क्या तुम लोग रोटी खाना पसंद नहीं करते हो। अब गौर कीजिएगा, तुम लोग यू, और यू के साथ क्या लगते हैं, डू, और नहीं का नॉट। अब उसका वर्ब चाहिए पसंद करना, लाइक। अब यहां पे सोचिए, खाना ना लग गया, और जैसे ही ना लग जाएगा तो हमेशा टू का प्रयोग करना होगा, जिसमें भी ना रहे, टू ईट। और कितने रोटी खाने की बात है, पता नहीं है तो एक रोटी होगी, पता नहीं तो एक रोटी, रोटियां रहती तो बहुत होता। तो ए रोटी नहीं लिख दीजिएगा, आप पीस ऑफ ब्रेड होता है, क्योंकि रोटी को आप, अंग्रेज लोग कहते हैं कि उसे हम नहीं काउंट कर सकते। चूंकि मान लीजिए 1 केजी हम आटा देंगे तो हो सकता है कि कोई 1 आटा बना, एक केजी में 1 रोटी बना दे,
अब दिन कट्टू बनाने वाला हुआ था तो मोट मोट थोक देगा ना, पीस ऑफ। इसीलिए अब यहां देखो, अगर 2 रोटी रहता तो हम यहाँ पे क्या लिखते पता है, ए पीस नहीं लिखते, 2 पीसेज लिखते। क्या बोलते, 2 पीसेज बोलते। क्योंकि रोटी को अनकाउंटेबल माना जाता है नहीं, तो ये डिपेंड करता। आगे देखिए, अगर आपसे इस तरीके से रहे कि क्या सोनम सुबह में कहानी, क्या सोनम सुबह में कहानी नहीं पढ़ती है। बनाइए, बिल्कुल इजी है। कैसे बनाएंगे, सोनम, नाम का पहला अक्षर कैपिटल से लिखिए, बड़ा होना चाहिए, और चूंकि एक है, सिंगल है, तो इसके साथ किसका प्रयोग होगा, डज, नहीं है तो नॉट। अब उसके बाद तो वर्ब चाहिए नॉट के जस्ट बगल में, तो यानी पढ़ना ताते ती, रीड कहानी, पता नहीं है तो ए स्टोरी, कब की बात है, इन द मॉर्निंग की बात है, यही ना होगा। अब यहीं से सवाल आता है कि क्या तुम्हारे माता पिता तुम्हें प्रेम करते हैं। अब आप ही बताइए क्या बनाएंगे। तुम्हारे माता पिता, तुम्हारा माता पिता का योर, और माता प्लस पिता पेरेंट्स, और ये तो एक नहीं 2 हो गए, प्लुरल हो गया, तो इसके साथ किसका प्रयोग होगा, डू का, और प्रेम करना यानी लव, और तुम्हें के लिए क्या हो जाएगा, यू। क्वेश्चन मार्क देना बहुत अनिवार्य है, साइन ऑफ इंटरोगेशन देना इट्स इसेंशियल, बहुत जरूरी होता है। तो क्या इसको बना लेंगे। तो आइए अब हम लोग इंटरोगेटिव का दूसरा टाइप्स देखेंगे, WH वर्ड, कैसे उसको बनाते हैं। लेकिन तब तक स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। तो आइए इंटरोगेटिव सेंटेंस का दूसरा पार्ट देखते हैं, जो कि रिलेटेड होता है WH वर्ड से। देखिए WH इंटरोगेटिव जो होते हैं, यह हमेशा डिटेल आपका जवाब देता है। अभी आप क्या वाला जब देख रहे थे, जैसे क्या तुम पढ़ते हो, डू यू रीड, जब बोलते थे कि डू यू रीड, तो आप उसका जवाब या तो एस ना, एस आई डू, या नो आई डोंट, 2 ही जवाब होगा ना। क्या तुम सुबह में पढ़ते हो, तो हाँ मैं सुबह में पढ़ता हूं, या नहीं मैं सुबह में नहीं पढ़ता, ये 2 जवाब होगा ना। लेकिन जब WH क्वेश्चन आएगा, जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि तुम क्यों सुबह में पढ़ते हो, तो क्या उसका जवाब एस या नो होगा। आप बताएंगे कि हम सुबह में इसीलिए पढ़ते हैं, उस समय चूंकि फ्रेशनेस होती है नहीं, और वातावरण जो होता है शांत होता है, उस समय लोग ज्यादा शोरगुल नहीं करते हैं नहीं, और उस समय ध्यान भी एकाग्र होता है, क्योंकि हम लोग रात भर सोने के बाद जब उठते हैं तो मन भी क्या होता है, बिल्कुल शांत होता है, और हमारे शारीरिक जो थकान होती है वह बिल्कुल मिटी हुई होती है। तो ये सारा बहुत कारण है। लेकिन अगर आपसे कहे कि क्या तुम प्रतिदिन मंदिर जाते हो, तो या तो बोलो कि हाँ मैं प्रतिदिन मंदिर जाता हूं, या नहीं मैं प्रतिदिन मंदिर नहीं जाता। तो WH वाक्य को कैसे बनाएंगे, सबसे पहले समझिएगा कि WH सेंटेंस को बनाने के लिए आपको स्ट्रक्चर का फॉलो करना पड़ेगा। वो है, सबसे पहले आप लिखेंगे WH वर्ड को, उसके बाद लिखेंगे डू या डज को, उसके बाद सब्जेक्ट को, अगर नहीं लगा है तो नॉट लगाइए, नहीं लगा है तो वर्ब का पहला रूप लगाइए, और उसके बाद अदर वर्ड आएगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। तो स्क्रीन पर ध्यान दीजिए आप लोग, तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले WH वर्ड लिखेगा, तब डू डज लिखेगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का पहला रूप, उसके बाद अदर वर्ड, और लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन यानी क्वेश्चन मार्क आपको प्रयोग करना पड़ेगा नहीं। अब सवाल उठता है कि आखिर WH वर्ड होते कौन कौन से, तो कौन कौन होते, क्या, व्हाट मीन्स क्या, क्यों, वाई, कब, व्हेन, कैसे, हाउ, किन्हें, हुम, किसका, हुज,
क्यों, उसके बाद वेयर, वेयर मीन्स कहाँ। तो ये सारा जो, और एक हु नहीं, WHO, हु मीन्स क्या हो जाएगा, कौन। तो ये सारा जो है आपका WH वर्ड। जब भी किसी सेंटेंस में ये सब लगा रहे, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, तो सबसे पहले इसका इंग्लिश लिख दे, और इसके जस्ट बगल में क्या लिखेगा, डू या डज। और यह जब हो जाए किसके अनुसार ही होगा, सब्जेक्ट के अनुसार। जब एक रहेगा तो डज, एक से ज्यादा रहेगा डू का प्रयोग कीजिएगा, और उसके बाद नहीं लगा है तो नोट लगाइए, और उसका वर्ब का पहला रूप, और लास्ट में अदर वर्ड और क्वेश्चन। जैसे वाक से देखिए, यहां से बनाते हैं, आप क्या करते हैं, आप क्या करते हैं, तो पहले किसका लिखेंगे, क्या का। देखिए शुरू में अगर क्या रहता ना, नहीं तो शुरू में क्या रहता तो आप डू डज को शुरू में रखते, लेकिन जब बीच में या अंदर है क्या, तो इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, व्हाट। और आपका क्या होगा, यू, और यू के साथ क्या लगेगा, डू, और करना के लिए डू का प्रयोग करेंगे। जैसे वह क्यों आज गाली देती है। बनाइए, पहले किसका लिखेंगे, WH का, क्यों, वह का सी के साथ क्या लगेगा, डज, शी, गाली देना का अब्यूज, और आज का क्या हो जाएगा, टुडे, ये ना होगा। अगला है कब, वे लोग कब मंदिर जाते हैं, वे लोग कब मंदिर जाते हैं, कैसे बनाएंगे, व्हेन डू दे गो टू टेम्पल। और ये लिख लिए होंगे, इसे मिटा देता हूं। आप कैसे गाड़ी चलाते हैं, तो आप कैसे गाड़ी चलाते हैं कैसे बनाएंगे, कैसे का पहले क्या होगा, हाउ, आप के साथ डू, यू, और गाड़ी चलाना का क्या हो जाएगा, ड्राइव अ कार। हुम मीन्स होता है किन्हें, राधा किन्हें आमंत्रित करती है ना, आमंत्रित करती है, कैसे बनाएंगे, किन्हें का क्या हो जाएगा, हुम, राधा के साथ क्या लगेगा, डज, राधा, और आमंत्रित करना का होता है इनवाइट, तो क्या हो जाएगा, इनवाइट। इसका देखिए किसका, नहीं अगर ऐसे वाक्य रहेगा, किसका गाय सुबह में दूध देती है। देखिए किसका गाय, तो किसका गाय का क्या हो जाएगा, हुज काउ, नहीं किसका गाय, हुज काउ। अब यहां पे तो सब्जेक्ट कहीं आपको अब दिख रहा है क्या, वह, मैं, तुम है क्या, तो डायरेक्ट अब इसमें डूडज का प्रयोग नहीं होगा। अब दूध देना का क्या हो जाएगा, गिव, लेकिन यहां पे चूंकि सिंगुलर है तो यहां पे डायरेक्ट क्या हो जाएगा, गिव्स मिल्क इन द मॉर्निंग। अब यहां पे सोचने के लिए आपको थोड़ा सा मजबूर होना पड़ेगा। जब आपको किसका गाय, अरे गाय किसका है आपको पता है क्या, तो सब्जेक्ट नहीं रहेगा तो डायरेक्ट उसके बाद आपको क्या देना पड़ेगा, आप बताइए। जैसे हम यहां पे सेंटेंस बोलते हैं, कौन बोलता है, कौन बोलता है, तो कौन का क्या होता है, हु, अब बोलना का क्या होता है, स्पीक। और जब भी इससे डायरेक्ट रहे, सब्जेक्ट न रहे,
हमेशा एस का प्रयोग कर दे। हु स्पीक्स, बोले कि कौन मुझे धमकी देता है। हु थ्रेट्स मी, बोले कौन मुझे गाली देता है। हु अब्यूजेज मी, ऐसे ना बोलते हो। हम बोले कि कौन है जो प्रतिदिन सपनों में आता है। अब देख लो, कौन है जो प्रतिदिन सपने में। अब इस तरीके का वाक्य रहेगा तो इसको बनाना सिखाऊंगा आगे वाले वीडियो में, ठीक है। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर चाहते हैं इस तरीके का सेंटेंस बनाना, और बेल आइकन को ऑल पे जरूर प्रेस करें ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। और आप सभी को जैसा कि पता है कि कोविड-19 का प्रकोप लगातार दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है, इसीलिए आप अपने आप को सुरक्षित रहें, स्टे होम, स्टे सेफ, घर पर रहे, सुरक्षित रहे, और घर से बाहर तभी निकले जब आपको बहुत जरूरी काम हो, क्योंकि जान है तो जहान है। आप ही नहीं रहेंगे तो दुनिया तो समाप्त हो जाएगी आपके लिए। और कम से कम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, कम से कम 2 गज की दूरी बनाकर रहे, भीड़ भाड़ से दूर रहे, मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, नहीं, और घरेलू उपचार भी करें। गिलोय का रस पिए, आप काढ़ा बनाकर पिए, ताकि आपको दूर रहे आपसे कोविड-19। तो विशेष अगले वीडियो में बात करते हैं फिर से। आप अपना सुरक्षित रहे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, खुद भी खुश रहें, दूसरे को भी खुश रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।